रविवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से डराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी अनुपयोगी हैं। टेनी को सरकार क्यों बचा रही है? सच तो यह है कि भाजपा को प्रदेश में हार का डर सता रहा है। इस अनुपयोगी सरकार से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? निषाद समाज के साथ धोखा हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। किसान, नौजवान सब परेशान। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस अनुपयोगी मुख्यमंत्री के राज में न तो युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है और न ही परीक्षाएं हो पा रही हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है और सरकार है कि उनकी बात सुनती ही नहीं है। अनुपयोगी मुख्यमंत्री को पता है कि जनता उन्हें हटा देगी, इसलिए वो आयकर विभाग की रेड करवाकर हमें डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। गृह राज्य मंत्री टेनी, उन पे क्या आरोप है? क्या दिल्ली की सरकार नहीं जानती? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जानती? और जब उत्तर प्रदेश की सरकार की जांच में उनके नाम आ गए और कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठी है, तो आखिरकार सरकार क्यों बचा रही है उसको? क्या कारण है कि सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है? जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए गए थे, अपने हक की लड़ाई को लड़ने गए थे, पीछे से थार जीप ने उन्हें कुचल दिया। किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई। दोषी कौन है? जांच में यह बात साफ है कि देश के गृह राज्य मंत्री, उन पर उंगली उठी है, उनके बेटे पे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठी है। लेकिन आखिरकार सरकार क्यों नहीं सजा दे रही है? क्यों ध्यान हटाना चाहती है? मंच पर जो हंगामा हुआ, निषाद समाज के साथ जो धोखा हुआ, केवल निषाद समाज नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बड़ी संख्या में हमारे अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के साथ जो हुआ, कौन नहीं जानता? और मंच पर किस खुशी के साथ बुलाया गया था निषाद समाज के लोगों को। उन्हें वादा किया गया था कि आपकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा। उन्हें अगर मंच पे भी चढ़ना पड़ा होगा तो मंच पे चढ़ गए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। दिन रात लगे रहे उसमें कि ये खबर न चल जाए। बड़े बड़े अधिकारी लखनऊ से ये कोशिश करते रहे, दिल्ली तक दबाव बनाया कि ये खबरें न चल जाएं कि किस तरीके के निषाद समाज वहां पर अपने हक के लिए और अपने सम्मान के लिए लड़ रहा है। लेकिन अनुपयोगी मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी नहीं जानता, और हमारे बगल में लीडर पोजीशन बैठे हैं, वो जानते हैं अगर कंप्यूटर दिखा दोगे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो हो सकता है डर जाए, भाग जाए देख करके। और अगर अगली बार आपको कुछ डराना हो अनुपयोगी मुख्यमंत्री को, तो अपने हाथ में लैपटॉप ले जाना या स्मार्टफोन के नजर चला के दिखा दो। अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर भाग जाए तो बताना मुझको। लगातार सपा के दिग्गज नेताओं पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है, जिससे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव काफी नाराज हैं। उन्होंने आज योगी सरकार को अनुपयोगी सरकार बता डाला। इस पर कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं उनकी राय, क्या कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हताशा का परिणाम है। वो देख रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से सफाया होने जा रहा है, और उस सफाई को देखते हुए वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की नियत से अपनी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। माननीय राजीव राय जी के घर पे छापेमारी हुआ। वो भूमिहार समाज के एक प्रतिष्ठित नेता हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भूमिहारों के खिलाफ है। आप देखिए, मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहे लोग और ढक्कन बना दिए। अभी एक और शर्मा जी आए थे यहाँ, AK शर्मा जी, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की बात थी, उनको भी ढक्कन बना दिए लोग। और एक भूमिहार समाज के उभरते हुए नेता हैं राजीव राय जी, तो उनको भी परेशान करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है। मैं कह सकता हूं कि ये सरकार भूमिहारों के खिलाफ है। भूमिहार वर्ग को चाहिए कि सरकार को हटाने के लिए दमखम लगाए।
जिस तरीके से अखिलेश जी ने कहा है कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं, हमें सारी जानकारी लेकर के हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही करेंगे, क्या कुछ कहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 2022 में उनकी जमानत जब्त होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई वोट बैंक नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, चाहे अति दलित, कोई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। जो अगर कोई मुद्दा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार मुझे लगता है कि 10 सीट भी जीत जाए बहुत है। जिस तरीके से आपने सुना कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टी है जो भूमिहारों का करती है, कहीं ना कहीं विरोध करती है, कहीं ना कहीं अभी बताया कि जिस तरीके से इनकी वोट बैंक की जमानत जब्त होने वाली है, तो देखना यह होगा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।